हाय गाइस, माय नेम इज अपराजिता। उम्मीद है यार सब अच्छा कर रहे हो एंड ऑल यू आर स्माइलिंग एंड हेल्थी। सो वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in एंड आपका यार हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी ज्योग्राफी के बुक से। सो ये जो टॉपिक है आपका बेसिकली इसके अंदर मैंने 7 इंडस्ट्री आपको पढ़ाने वाली हूँ। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के साथ साथ ऑटोमोबाइल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आपकी बुक के अंदर सारे इंडस्ट्रीज में सिर्फ इसी एक टॉपिक में कवर करा दूंगी। सो डोंट वरी, अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। सो यार हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सो गाइज, इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग कैटेगरी के इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और एक इंडस्ट्री में जितना प्रोडक्शन होता है, जितना ज्यादा सामान बनेगा, जितना सामान बिकेगा भारत में, उतना ही टैक्स सरकार को मिलेगा, उतना ही इकोनॉमी बढ़ती है। और ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर लाइक बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन, ठीक है। सो सबसे पहले मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करी जाए तो ये वो इंडस्ट्री है जो मिनरल्स को इस्तेमाल करती है। मिनरल्स हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 5, कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, सब मिनरल है। ओके, सो इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है मिनरल। जैसे एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री का रॉ मटेरियल आलू होता है, वैसे ही इसका होता है मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर इनका रॉ मटेरियल होगा। कॉपर ये खदानों से लेकर आएंगे, कॉपर को ब्लास्ट फर्नेस और बहुत सारे अलग अलग मशीनरी से निकालेंगे गरम गरम चीजों से, और उसके बाद उसको उसका वायर बनाएंगे, उसका यूटेंसिल बनाएंगे, उसका सामान बनाएंगे और फिर वो बिकेगा। सो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड बनाने तक का काम मिनरल इंडस्ट्री का ही होता है, लेकिन इनका रॉ मटेरियल हमेशा मिनरल ही होता है। ओके, सो ये जो इंडस्ट्री है ये मिनरल्स को इस्तेमाल करती है, मेटल्स को इस्तेमाल करती है रॉ मटेरियल्स की तरह, एंड फिर बाद में जाके देखिए इतने बड़े बड़े भाई भगोनों में डाल के गरम गरम एकदम पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लास्ट फर्नेस, मेल्टिंग बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको। देन उसको शेप दिया जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं गाइस इसके अंदर। और साथ ही साथ देखा जाए तो अब हम बात करेंगे आयरन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है। ऑब्वियसली इसका जो रॉ मटेरियल है वो आयरन ओर होता है, ठीक है। आयरन ओर क्या होता है गाइस, जो भी आयरन का फिनिश्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो आयरन कहलाएगा। लेकिन जब वो खदानों से निकल के आ रहा होता है, जब हम उसको खोद के निकाल रहे होते हैं, तब वो ओर होता है, रॉ होता है, कच्चा माल होता है। उसको फिनिश्ड गुड जब वो बन जाता है तब हम उसको आयरन रॉड कह सकते हैं, आयरन का क्लिप कह सकते हैं, आयरन की वायर कह सकते हैं। लेकिन जब तक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है तभी हम उसको सिर्फ आयरन कहेंगे। जब वो कच्चा माल है, खदान से आया है, माइनिंग से आया है, तब उसको आयरन ओर बोला जाता है, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो आयरन से ही स्टील बनता है, आयरन का बाय प्रोडक्ट ही स्टील है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन सा रॉ मटेरियल हुआ? ऑब्वियस ही बात है, आयरन इज द रॉ मटेरियल। सो मैं बता नहीं सकती यार आयरन और स्टील कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज घर जाना, जो आपका स्टेनलेस कुकर है ना जिसके अंदर पुलाव वगैरह बनता है, देख के आना, दैट इज स्टेनलेस स्टील। आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है दैट इज स्टेनलेस स्टील। आयरन की घर में हथौड़ा पड़ा है, रॉड पड़ा है, दैट इज आयरन का रॉड। सो आयरन एंड स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं गाइज, एंड साथ साथ देखा जाए तो ये हैवी होता है, मीडियम भी होता है, लाइट भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। एंड साथ साथ ये मशीन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में, डिफेंस में, ठीक है। हमारे आर्मी वगैरह में जो भी आपको आर्टिलरीज एंड तोप वगैरह उसमें भी इस्तेमाल होता है, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। सो बहुत सारी चीजों में आयरन और स्टील का किरदार है, ठीक है। बहुत सारे वेराइटी ऑफ कंज्यूमर हमारे पास है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो इसके बहुत तरीके के गुड्स बनते हैं। एंड जो देखिए टेलीफोनिक, ठीक है, टेलीफोन के अंदर हो गया गाइस, पहले जो टेलीफोन यूज होते थे उसके अंदर तो यूज होता ही था ये, ठीक है। एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्ड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। स्टील भी कम नहीं है गाइस, स्टील भी बहुत ज्यादा, आई गेस आयरन से कहीं ज्यादा स्टील का इस्तेमाल होता है। हमारे घर में स्टील का सामान सबसे ज्यादा है। सो आयरन और स्टील काफी ज्यादा हेवी एंड बल्की मटेरियल माने जाते हैं, मतलब पेपर की तरह लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, ऐसा कुछ नहीं। दे आर वेरी हैवी, दे आर वेरी बल्की। आप अपना कुकर उठा के देख लो, उसमें हैवीनेस जरूर होगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक बलून फुलाते हैं, उसमें कोई हैवीनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा बलून में एयर भरा रहता है। वहीं पे आप एक कुछ भारी भरकम कुछ उठाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपने आयरन रॉड उठाई, दैट इज मेड ऑफ आयरन,
वो हैवी जरूर होगी, बल्कि लगेगी आपको। वेटेज होता है इसके अंदर क्योंकि इट्स वेरी हैवी, उसके अंदर कोई एयर नहीं है, और साथ साथ इट्स वेरी रिजिड, बहुत हार्ड मटेरियल होता है ये। तो इसको यार ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है। एक तो भारी इतना ज्यादा है, एक बार में आप एक हिसाब से ही टेम्पो के अंदर माल भर सकते हो, और वो काफी भारी होता है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी भाई देना पड़ता है। ओके, एंड आयरन ओर देखिए कुछ इस तरीके का होता है आयरन ओर। अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको ये हाथ में दूं और बोलो इससे यार कुकर बना के दे दो मुझे, तो बोलोगे तो पत्थर है, क्या कुकर बनेगा इससे। लेकिन नहीं, ये पिघल के प्रोसेस से निकल के आपको जरूर कुछ ना कुछ बना के देंगे। ओके, सो दिस इज आयरन ओर, बिल्कुल कच्चा माल है, हाथ में लोग एकदम हाथ पूरे मैले हो जाएंगे, कच्चा माल, इसको कहेंगे आयरन ओर, ठीक है। सो अगर आपके सामने एक आयरन की रॉड पड़ी है, आप उसको आयरन ओर नहीं कह सकते, क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट है, वो कच्चा माल नहीं है, वो बन के आपको दिया है तब मेहनत करके यार, इसको बोलेंगे आयरन ओर। ओके, सो कोकिंग कोल, अब ये सुनिए भाई, कोकिंग कोल क्या होता है। कोकिंग कोल बेसिकली आयरन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। जब आयरन को इस आयरन को निकाला जाता है, मेल्ट करा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस से निकाला जाता है, उसमें कोकिंग कोल डाला जाता है, फिर उसको इम्प्यूरिटी वगैरह उसमें से और हटाई जाती है, फिर उसको पिग्स नाम के कंटेनर जो उनके होते हैं उसमें डाला जाता है, फिर वापस से मेल्ट करा जाता है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल वगैरह डाल के, ये सब भी इस्तेमाल होते हैं। फिर जाके वो उसका वायर बनती है, उसका कुछ शीट बनता है, उसका कोई शेप बनता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है, आपका फिगर भी दे रखा है आपकी बुक के अंदर, वो प्रोसेस जरूर पढ़ना आयरन ओर का। सो कोकिंग कोल क्या होता है गाइस, बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन का बहुत हाई कार्बन होता है। कोकिंग कोल बहुत अच्छी खासी प्योर कार्बन मटेरियल है, ये हैवी होता है, पोरस होता है, स्ट्रांग होता है। इसको भी इस्तेमाल करा जाता है स्टील बनाते वक्त या आयरन बनाते वक्त, ठीक है, प्रोसेस में। साथ साथ लाइमस्टोन भी रिक्वायर्ड होता है गाइस, इसका रेशियो होता है 4:2:1, ठीक है। सो इनका रेशियो होता है 4:2:1। आयरन यूज करा 2, समझ लीजिए, 1:2 यूज करा कोकिंग कोल, 1:1 यूज करा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर होता है। ओके, सो ये हमारे दिमाग में रहता था ना सिर्फ आयरन से ही सीधा मटेरियल बन जाता है, ऐसा नहीं, उसमें लाइमस्टोन, उसमें कोकिंग कोल भी इस्तेमाल होता है, समटाइम्स कोबाल्ट, मैंगनीज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये स्टील को हार्डन करने में, स्टील को और ज्यादा मजबूत और हार्ड करने में मैंगनीज इस्तेमाल करा जाता है। ओके, सो वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड, ये स्टील प्लांट्स आइडियली लोकेटेड कहाँ होते हैं। सो बेसिकली बोला जाएगा इज जो फिनिश प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। सो गाइज क्या होता है ना, जहां पे आयरन माइंस होते हैं ना, जहां से आयरन ओर मिलता है, हमको कच्चा माल मिलता है, कभी कभार इंडस्ट्री वहीं आसपास ही सेटअप कर ली जाती है। अगर बढ़िया जगह देखते हैं, पानी की समस्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है इंडस्ट्री को, तो वहीं पे सेटअप कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन 2 बहुत मेन चीजें हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जरूर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपका एमसीक्यू भी करवाया था, उसमें भी ये भाई आया था क्वेश्चन की सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो भाई 2 चीज, इन दोनों में से कोई भी आएगा, लगा जरूर देना इसके अंदर टिक। पहला है रॉ मटेरियल, अगर शाही पनीर बनानी है तो पनीर चाहिए ना, पनीर नहीं होगा शाही पनीर कैसे बनेगी, रॉ मटेरियल चाहिए। जो भी आप जो भी धंधा खोल के बैठे हो, आयरन का, चिप्स का, कुछ भी, उसका रॉ मटेरियल तो चाहिए, आलू चाहिए, आयरन चाहिए। पहला रॉ मटेरियल जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, ठीक है। अरे मशीन चलेंगी ही नहीं तो क्या बनेगा भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ जनरस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल, ये 2 बहुत ही ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए। इन दोनों ही में से एक नहीं होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। सो गाइज देखा जाए तो 2016 के सेंसस रिपोर्ट से निकला था कि बहुत मिलियंस ऑफ टन में क्रूड स्टील प्रोडक्शन करा था भारत ने, ठीक है। और उसका 3rd रैंक आया था पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। गाइस आयरन के भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, स्पॉन्ज आयरन का भी बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया, साथ साथ
क्रूड स्टील का भी थर्ड आया था भाई। ओके, सो 2016 के पर कैपिटा कंजप्शन से देखा जाए तो हमारे भारत में जो स्टील इस्तेमाल करा है वो सिर्फ 63 केजी इस्तेमाल करा था एक साल के अंदर, और बाकी कंट्रीज का देखा जाए तो वो एवरेज 208 केजी इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब हमने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 63 केजी इस्तेमाल करा है, उन्होंने कम से कम 208 इस्तेमाल करा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो और भी ज्यादा होगा। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमने कम स्टील इस्तेमाल करा, ज्यादा स्टील नहीं इस्तेमाल करा। And most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority of India. अगर आपको स्टील का कोई काम करना है, कोई स्टील की चीज बनानी है, so very contact Steel Authority of India. सेल बोला जाता है इसको। It falls in the public sector guys. Public sector क्या होता है? Government owned companies को public sector में डालेंगे हम, और private यानी private owned companies. So guys, ये सेल जो है Steel Authority of India स्टील बना के देता है, आपको प्रोवाइड कराएगा स्टील टू कॉन्टैक्ट। ओके, सो बहुत से लोग मार्केट में जिनको स्टील चाहिए दे कॉन्टैक्ट देम। 1950s की बात करी जाए, 1950s में चाइना और इंडिया ने, जब इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंस से गुजरा था, जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था, चाइना और इंडिया उस वक्त पे ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील को प्रोड्यूस कर रहे थे, विच इज अ वेरी वेरी प्राउड थिंग, क्योंकि इंडिया इतने सारे युद्धों से, इतने सारे वॉर से गुजरा है गाइज, एंड उस वक्त पे भी इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, चाइना के अकॉर्डिंग सेम था। सो टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, लेकिन चाइना जितना स्टील प्रोड्यूस करता है उतना कंज्यूम भी कर देता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ओके, सो स्टील की बात कर रहे हैं तो यार छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो झारखंड में पड़ता है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलेगा आपको यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का। मतलब झारखंड के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज, इस जगह पे जो भी इंडस्ट्री को लोकेशन चाहिए होती है, जो भी चीजें चाहिए होती है, रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, जो भी चीजें चाहिए होती है झारखंड में बहुत सूटेबल मिलता है, तो यहीं पे इंडस्ट्रीज भाई बिठा दी गई हैं। साथ साथ आयरन की माइनिंग एरियाज भी वहां पे बहुत है, सो इसीलिए गाइस, ओके, सो समझ रहे हो, इंडस्ट्री की लोकेशन भी बड़ी तगड़ी है, वहां पे आयरन भी मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। ओके, दिस इंक्लूड्स लो कॉस्ट ऑफ आयरन, वहां पे कॉस्ट आयरन का काफी कम है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिलता है वहां पे, लेबर भी काफी चीप है, इसीलिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज वहीं पे लोकेट कर दी गई है, साथ साथ मार्केट भी बड़ा पास है। ओके, सो इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम लोग अपने फुल्ली पोटेंशियल डाल के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ड्यूटी, और बेटर कर सकते हैं हम लोग। जैसे कोकिंग कोल की बात करी जाए गाइस, कोकिंग कोल जैसे मैंने आपको बताया इसके बारे में कि क्या होता है, ये भारत में इतना होता नहीं है, इसका पैदावार इतनी भारत में है नहीं, तो ये बाहर से आता है, बड़े हाई कॉस्ट पे बाहर से आता है। ओके, एंड आयरन का मटेरियल, आयरन का प्रोडक्ट बनाने के लिए कोकिंग कोल उसमें मिलाना पड़ता है, ठीक है, तो ये भारत के बाहर से आता है, इसमें हम ठीक कर सकते हैं, इसको इंडिया में ट्राई कर सकते हैं प्रोड्यूस करने का, ठीक है। एंड लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ पे लेबर की थोड़ी बहुत कहीं कहीं जगह पे कमी पड़ जाती है, ठीक है। साथ साथ एनर्जी, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, बिजली गई बिजली आई सो बिजली का भी थोड़ा टेंशन रहता है। ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा पीछे कर रही हैं स्टील एंड आयरन को फर्स्ट बनने में, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा तो आयरन एंड स्टील में आगे चले जाएंगे थोड़ा, ठीक है। और साथ साथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो गाइस, इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है इंडिया में यार सच बात है, बिटर ट्रूथ बट इट इज ट्रूथ। ओके, सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हम और बेटरमेंट कर सकते हैं इंडस्ट्री में, थोड़ा और बढ़िया मशीनरीज एंड और थोड़ा इक्विपमेंट्स लगवा सकते हैं, इट विल बिकम मोर एफिशिएंट। सो वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्री, तो हम सिर्फ और सिर्फ भेजते ही नहीं है स्टील और आयरन को, हम लेते भी हैं बाकी कंट्री से, आयरन और स्टील हमारे भारत में आता भी है। ओके, सो हाउएवर ओवरऑल प्रोडक्शन जो है स्टील का वो सफिशिएंट है, मतलब हम अपने भारत में जितना भी स्टील और आयरन बनाते हैं दैट इज सफिशिएंट, हम अपनी डिमांड्स को पूरा कर लेते हैं, साथ साथ थोड़ा बहुत बाहर भी भेज देते हैं। ओके, सो लिबरेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो ऐसे बहुत से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं जो इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री को मदद करते हैं आगे बढ़ने से और रिसोर्सेज भी पैदा करते हैं। सो इट इज वेरी गुड दैट वी हैव हेल्पिंग हैंड्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स,
Okay, now we're going to talk about our थर्ड इंडस्ट्री विच इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम से बहुत सारी चीजें बनती है, एल्यूमिनियम फॉइल, ये तो सबको पता ही होगा। सो एल्यूमिनियम गाइस बहुत ज्यादा मैलिएबल है, बहुत लाइट वेटेड होता है। मैलिएबल यानी कि आप शीट्स बना सकते हो, इतनी पतली शीट बना सकते हो कि ये तो कुड़मुड़ हो जाए एकदम पेपर की तरह। सो एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट, वेरी मैलिएबल, वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड मेटल। Aluminum smelting is the second most important metallurgic industry in India. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है आयरन एंड स्टील के बाद। काफी लाइट होता है, इसमें जंग नहीं लगता इतनी जल्दी, साथ साथ हीट कंडक्ट करने का अच्छा कंडक्टर है। ये मैलिएबल होता है, किसी भी तरीके से शीट या कोई भी शेप देना है वो आप दे सकते हो। इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें आप और मेटल्स इस्तेमाल करोगे तो और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। और साथ साथ एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े बर्तन, भगोने, मेरे घर में एल्यूमिनियम का बर्तन है, उसमें बहुत बढ़िया बिरयानी बनती है और चिपकती भी नहीं है, वायर बनाए जा सकते हैं। सो इट्स क्वाइट गुड एंड इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी। इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है गाइस। इसने बहुत सारे बाकी मेटल्स को सब्स्टिट्यूट की तरह इसको इस्तेमाल करा गया है, जैसे स्टील, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, और लेड हो गया। ये इसका सामान हम बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम का सामान सब्स्टिट्यूट इसकी तरह हो गया, ठीक है। सो अब सब कुछ बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होता है। ओके, एंड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इसकी जगह आजकल एल्यूमिनियम इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट हमारी कंट्री के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है? एक तो उड़ीसा में है, एक वेस्ट बंगाल में है, एक कोलकाता में है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, तमिलनाडु इट इज, एंड अरे यार ये फोटो हटाओ आई डोंट लाइक बॉक्साइट, मुझे बॉक्साइट बहुत गंदा लगता है, जिसको ट्राइपोफोबिया है वो समझ सकता है। सो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कुछ स्टेट्स के नाम याद रख लो गाइज, यू आर गुड टू गो। और बहुत ज्यादा बल्कि डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है जिसको कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट में से 95% निकलता है बाहर, सो वी नीड बॉक्साइट। ओके, उसके बाद क्या है गाइज, एक अलग ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है एल्यूमिनियम का। साथ साथ इसको रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रॉ मटेरियल का एश्योरेंस चाहिए, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, इनकी बॉक्साइट मिलना चाहिए, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए। ये दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए, ये मैंने आपको बताया ही था। एंड फिर हमारे पास हमारा फोर्थ आ गया गाइस, केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल, फार्मास्यूटिकल से लेके, खाने से लेके, स्किन केयर से लेके, मेकअप तक, हर जगह कोई ना कोई केमिकल जरूर डाला हुआ है यार। अब कुछ केमिकल होते हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हो, कुछ होते हैं नहीं कर सकते बिल्कुल, वेरी हजार्डस, वेरी डेंजरस फॉर यू, बट स्टिल दे आर यूज्ड। ओके, सो केमिकल्स बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं गाइस, खाने को उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी जिंदगी और बढ़ाने के लिए, किसी चीज का कलर बदल ना जाए उस कलर को वैसे ही प्रिवेंट करना, उसको वैसे ही रखने के लिए, किसी चीज को सड़ने से बचाने के लिए, किसी चीज को एज अ प्रोटेक्टिव, एज अ बैरियर रखने के लिए। सो केमिकल्स आर यूज्ड इन मेनी मेनी वेरिएंट्स। पेंट से लेके सीमेंट से लेकर, खाने से लेकर, दवाइयों से लेकर, हर जगह इस्तेमाल होता है। सो इंडिया बहुत फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाई हो रहा है व्हेन इन टर्म्स ऑफ केमिकल यूज। बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है गाइस, फर्टिलाइजर वगैरह में तो बहुत इस्तेमाल होता है। सो लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों ही केमिकल का काम कर सकती हैं। इसका काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इट्स वेरी हजार्डस, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड गाइस फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स जो बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिएस्टर, लाइक्रा, जो नेचुरल नहीं होते, सिंथेटिक होते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। ये सब इनऑर्गेनिक सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक। ओके, फिर प्लास्टिक बनाने के लिए, ऑब्वियसली बात है, इनको ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, प्लास्टिक ऑर्गेनिक नहीं होता, इनऑर्गेनिक, ठीक है। एडहेसिव्स यानी कि जो चिपकाने ग्लू वगैरह होते हैं, फेविक्विक नहीं, वो बड़े बिल्कुल चिपक जाने वाले हैं, ठीक है। पेंट्स में इस्तेमाल होता है, डाइज में इस्तेमाल होता है, एंड इन सब चीजों में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत इस्तेमाल होता है, विच इज इनऑर्गेनिक सेक्टर में फॉल आउट होता है वो। एंड नाइट्रिक एसिड की बात करिए, एल्कलाइन सोडा, ऐश, ये सब केमिकल्स है गाइस, और ये सब भारी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं इंडिया में। यूज्ड टू मेक ग्लास, सोप,
सोप बनाने में इस्तेमाल होता है, ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं ये सब, पोटैश, नाइट्रिक एसिड। ओके, आप ऐसे डिटर्जेंट डालते हो, उतना सारा बबल्स कैसे फुला रहा है, केमिकल रिएक्शन टाइप हो रहा है ना। आप सोडा डाल रहे हो, केमिकल ही तो है। ओके, बहुत सारी चीजों में केमिकल्स होता है गाइस, एंड कॉस्टिक सोडा। ओके, सो ये जो इंडस्ट्री है वाइडली स्प्रेड है हमारी कंट्री के अंदर, इसका इस्तेमाल है ये सब जगह होता है। सो व्हाई इज इट सो? तो ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें, उसमें इंक्लूड होता है पेट्रोकेमिकल्स, जो मैन्युफैक्चर करने में सिंथेटिक फाइबर में इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक वाले सिंथेटिक फाइबर, अगेन मैंने आपको बताया, नायलॉन, पॉलिएस्टर, लाइक्रा, इन सब में। सिंथेटिक रबर बना रहे हो, प्लास्टिक बना रहे हो, डाई, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल आइटम बना रहे हो आप लोग, ठीक है। डाई स्टफ, ड्रग्स बहुत ज्यादा तेज बोल दिया। सो फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक प्लांट्स गाइज हर जगह लोकेटेड नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे ही है। ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास लोकेटेड होते हैं गाइज। जहाँ पे केमिकल की जरूरत है वहीं पे केमिकल प्लांट स्थित होता है। और कभी कभार तो ये केमिकल प्लांट जो खुद केमिकल बनाते हैं, ये खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं उसको, ठीक है, खुद के ही यूजेज के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। इसका मतलब है केमिकल जो खुद बनाता है वो खुद ही इस्तेमाल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस लैबोरेटरीज होती हैं, वो कोई भी नया एक्सपेरिमेंट या केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो किसी को जाके बेच थोड़ी ना देते हैं, किसी को दे थोड़ी ना रहे होते हैं, वो तो खुद में खुद ही अपने पास ही रखते हैं ना। वैसे ही तो जो बेसिक केमिकल्स हैं वो बहुत सारे प्रोसेस से अंडरगो होते हैं। केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के अंदर भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं। कीड़े वगैरह, कीटनाशक, पेस्टिसाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर। ओके, सो इसका भी बहुत बड़ा, एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है भाई इसका, ठीक है। तो देखा जाए तो अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ इंडस्ट्री की, विच इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। पहले के वक्त पे यार मैन्योर वगैरह इस्तेमाल ज्यादा होता था, कॉम्पोस्ट, बट अब थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? जिसमें हमें इंडल्ज करा जा रहा है, इन्फ्लुएंस करा जा रहा है कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करिए अपने खेत को और ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए। सो फर्टिलाइजर की तब से ही, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन का और एवोल्यूशन हो गया, और ज्यादा बढ़ गया वो, तब से फर्टिलाइजर की बिक्री भी ज्यादा बढ़ गई, इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फर्टिलाइजर को बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर होते हैं। नाइट्रोजस फर्टिलाइजर भी होते हैं, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी होते हैं इसमें। लेकिन कुछ 3 चीजें हैं जो बहुत मेन होती हैं, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन होता है इस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, इन तीनों को कंबाइन करके ये 3 मेन प्राइम कैरेक्टर्स है अगर आपको फर्टिलाइजर बनाना है तो, ठीक है। लेकिन जो ये थर्ड वाला है, क्या नाम है थर्ड वाले का? पोटैश। पोटैश भारत में इतना नहीं होता है, पोटैश इंटायरली इंपोर्ट होता है, वो कहीं और से मंगवाया जाता है इंडिया में फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ठीक है। सो इसके ज्यादा रिजर्व नहीं है हमारे पास, ये भारत के बाहर से ही लाया जाता है। पोटैश समटाइम्स लुक लाइक दिस, सो ये बाहर से आता है। तो पोटैश, पोटेशियम, और क्या था? नाइट्रोजन नहीं, यार ये याद रखना है। फोस्फेट है भाई, फोस्फेट है, नाइट्रोजन है और पोटैश है भाई। पूछ लेंगे 1 नंबर में फर्टिलाइजर के अंदर 3 मेन प्राइम चीजें क्या इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। सो इसको बनाने के लिए, फर्टिलाइजर को फॉर्म में लाने के लिए 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं, पोटैश, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यार ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजर का और इस्तेमाल होना शुरू हो गया। हमारे पास सेवरल पार्ट ऑफ कंट्री में फर्टिलाइजर के प्लांट्स हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर का जो क्वांटिटी है यहाँ से मिलेगा। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब, ये बहुत बड़े फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, सेंटर्स। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बनाते हैं, ठीक है, यहाँ इस्तेमाल होता है, बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, और बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल एंड यहाँ पे देखिए फोटोज आ रही, गोवा, दिल्ली, साथ साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे क्या है? फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब कितनी ज्यादा फैला हुआ है कंट्री के अंदर ये, ठीक है।
सिक्स्थ आ गया गाइस सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट नहीं रहेगा तो घर कैसे बनेगा भाई, बिल्डिंग कैसे बनेगा, ब्रिज बांध कैसे बनेगा, फैक्ट्री कैसे बनेगी। सो या सीमेंट इंडस्ट्री इज वेरी एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। सो एयरपोर्ट वगैरह भी, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा पैसा देने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। इसका और सच में बताऊं बहुत कॉमन है, कहीं भी जाके सीमेंट मांगोगे कट्टा दे देंगे वो। तो ये इंडस्ट्री को बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए। इसका रॉ मटेरियल ऑब्वियसली बात है जिप्सम होता है, सिलिका होता है और लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, कुछ इस तरीके से दिखता है। सिलिका इट इज, एंड नेक्स्ट इज जिप्सम। इनको इस्तेमाल करा जाता है, इसको पीस वगैरह के देन सीमेंट बनता है। कोल भी इस्तेमाल होता है गाइस, जैसे हम रेलवे को चलाने के लिए कोयला इस्तेमाल करते थे ना जला जला के, वैसे ही सीमेंट को बनाते वक्त बहुत सारी मशीन्स भी चाहिए होती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। सो कोल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सो कोल अगेन सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ साथ कोल को भी इस्तेमाल करा जाता है सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। सो स्ट्रैटेजिकली इसके प्लांट लोकेटेड है गुजरात के अंदर और गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा। गल्फ कंट्री क्या क्या होते हैं गाइस, कुवैत, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब, ओके, साउथ अरेबिया, ये सब आपके गल्फ कंट्रीज कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सीमेंट का बहुत प्रोडक्शन होता है। सो चेन्नई में इसका सबसे पहला प्लांट बना था 1904 के अंदर, और जब हमें इंडिपेंडेंस प्राप्ति हो गई इसके बाद इसका और भी ज्यादा एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। सो इसकी क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है गई। हम आजकल हाई ग्रेड सीमेंट बनाते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम बहुत सारी कंट्रीज को भी बाहर बेचते हैं, ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया, अपार्ट फ्रॉम लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। सो देखा जाए तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है गाइस सीमेंट की। साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कोई डिटोरिएशन नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया चल रहा है, सर्वाइव कर रहा है, और बेटरमेंट हो जाएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। सो साउथ एशियन कंट्रीज की बहुत डिमांड है सीमेंट की, इंडिया भी बहुत बेचता है उनको, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। एक्सपोर्टर मतलब भेजना, इंपोर्टर मतलब लेना, ओके। तो इसको और भी ज्यादा बढ़िया बनाने की इस्तेमाल चल रही है, इसको और ज्यादा सस्टेन करने का चल रहा है। 7th इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है कि डिटोरिएट कर रहा है, खराब हो रहा है और ठीक करना चाहिए, इट्स बेटर, गुड, बढ़िया चल रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भाई हर दिन या अगले दिन कोई ना कोई स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ओके, सबका एक ना एक सपना होता है, भाई ये गाड़ी लेनी है, भाई ये बाइक लेनी है, मैंने ये बना रखा है अपने दिमाग के अंदर। तो यार ये सबका रहता है। ऑटोमोबाइल सीरियसली बहुत अच्छा चीप ट्रांसपोर्ट की तरह काम आता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन इट्स वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, क्विक ट्रांसपोर्ट। ट्रक, बस, कार, आप हर दिन कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट जरूर इस्तेमाल करते होगे। ऑब्वियसली बात है, घर में जो रहते हैं उनकी बात नहीं चल रही है, बट मेरी बात करूँ तो मेरे घर में स्कूटी है, स्कूटी इस्तेमाल होती है, बस से आना जाना होता है मेरा, गाड़ी से, कैब वगैरह से कभी कभार पार्टी वगैरह में जाना होता है। तो यार आई यूज ट्रांसपोर्ट अ लॉट, ठीक है। सो मोटरसाइकिल, स्कूटर, थर्ड व्हील्स जितना भी है ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही बनाती हैं, वहीं पे ये सब चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। साथ साथ इंडिया में इसके बहुत सारे सेंटर्स है, कहीं पे भी देख लो यार, जाते वक्त जब हम फ्लाईओवर वगैरह से, हाईवे वगैरह से जा रहे होते हैं, नीचे वगैरह शोरूम बहुत सारे मिलते हैं आपको। सो गाड़ी चाहिए बताओ ना यार, मिल जाएगी। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन कमिंग इन अ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल, भाई बहुत सारे मॉडल आए हैं, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं गाइज जो हमारे इंडिया में भी अपने मॉडल को बेचती हैं, पार्ट्स भी बेचती हैं। फॉर एग्जाम्पल मारुति, सुजुकी हमारा नहीं, मारुति हमारा है, ओके। तो दे बोथ आई गेस जॉइन हैंड्स टुगेदर। सुजुकी आई गेस जापान का है, एंड रॉयल इनफील्ड की बात करें तो रॉयल इनफील्ड ब्रिटिश कंपनी है। ये पहले आर्टिलरी, बंदूकें बनाती थी, गोलियां बनाती थी, अब भाई रॉयल इनफील्ड बनाती है रन लाइक अ बुलेट। उसका जो टैग है, वो टैगलाइन यही है, रन लाइक अ बुलेट, ठीक है। सो रॉयल इनफील्ड इज नॉट इंडियन कंपनी, इट्स बाहर की कंपनी, बिकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी गाइस कंट्री, बाहर की कंट्री की कंपनीज भी है जो इंडिया में बेचती है अपना सामान, और इंडिया का भी बहुत सारा पार्ट वहां जाता है। हेल्दी ग्रोथ चल रही है इस इंडस्ट्री की, काफी अच्छा खासा पैसा वगैरह आता है। यू नो गाइस, एक
एक स्कूटी लो, 1 लाख रुपए की स्कूटी मिल रही है आजकल, क्या बताऊं मैं। सो देखा जाए तो पैसेंजर कार, 2 and 3 व्हीलर्स, दे आर लाइक यूज्ड एवरी डे। ओके, सो इंडस्ट्री लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु। मिलेगा तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर एक सिटी में आपको इसका शोरूम मिलेगा। लेकिन बेस्ट मॉडल चाहिए तो यहाँ जाना। ओके, जैसे मेरे पापा क्या कहते हैं, जूते यहाँ से ले, ये सस्ते मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, यही फैक्ट्री, यही इंडस्ट्री लोकेटेड है, वो बना के सीधा देते हैं। वो मार्केट में जाने से पहले, उसमें पैसा ज्यादा लगने से पहले वहीं से खरीद के लिया। सो चटक दिमाग है यार। ओके, सो ये हमने 7 इंडस्ट्रीज कर लिए, सातों के सातों आई होप अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। सारे पॉइंट्स मैंने इसमें डलवा दिए हैं। डोंट वरी, आप जाओ जल्दी से जाके थोड़ा सा रेस्ट लो, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने। एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी, क्वेश्चन आंसर्स जरूर कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलना। ओके, नेक्स्ट वीडियो इज हमारा आईटी इंडस्ट्री पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।